नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 पर और मैं राहुल जोशी आज आपके साथ जुड़ गया हूं यहां पर एक खुशखबरी लेकर। बच्चों, आईडीबीआई बैंक ने अपने एग्जीक्यूटिव्स के लिए आज वैकेंसी निकाल दी है। तो चलिए आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, नोटिफिकेशन को समझेंगे, नोटिफिकेशन का ओवरव्यू समझेंगे, क्वालिफिकेशन समझेंगे, एज क्या है, सिलेबस क्या है, फुल स्ट्रेटेजी, सैलरी लाइव और प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे सबसे पहले इसके ओवरव्यू से। तो नोटिफिकेशन कब आया है? नोटिफिकेशन आज 4 अगस्त को आपका आ गया है। 4 अगस्त 2021 को इसका नोटिफिकेशन आ गया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है टेंटेटिव है वो 920 प्लस है। किस तारीख से स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म भरना? 4 अगस्त से ही हो रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजेस ऑन 18 अगस्त, आज ही ये खत्म हो जाएगा। एग्जाम डेट जो है इसकी वो 5 सितंबर है। अच्छा, फीस और लिख लो, फीस इसकी 1000 रुपए है और कैटेगरी वालों के लिए 200 रुपए है। 1000 और 200 रुपए है इसकी फीस, है ना। जनरल और उनके लिए ईडब्ल्यूएस इनके लिए 1000 है, जो कैटेगरी में है उनके लिए आपका कितना है? 200 है। ठीक है, ये फीस की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एज एलिजिबिलिटी कितनी है? 20 से 25 साल। एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएशन। अच्छा, इसमें ग्रेजुएशन में इन लोगों ने 55% मांगा है। ग्रेजुएशन में मेरे भाई क्या मांगा है? 55% जनरल के लिए और कैटेगरी के लिए 50% मांगा है, और कैटेगरी के लिए 50% मिनिमम मांगा है। एग्जाम का फेस क्या है? प्री है बस, है ना। उसके बाद डीवी है। वैकेंसी 920 है। लोकेशन कहीं पे भी मिल सकता है इंडिया में, मोस्टली आपके स्टेट में ही देते हैं क्योंकि एग्जीक्यूटिव की है, लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से। सैलरी आपकी 29,900 रहेगी। सैलरी इसमें आपकी लमसम बताई गई है 29,900। एज की बात समझ लेते हैं। तो मिनिमम एज इनने बोला है 20 साल। मिनिमम एज इनने कितनी बताई है मेरे भाई? 20 साल बताई है। मैक्सिमम बताई है 25 साल। इसको डेट के हिसाब से समझेंगे तो इसकी डेट क्या है? 2/7/1996। अगर आप 1/7/1996 या इससे पहले पैदा हुए हैं तो आप नहीं होंगे। 2 को भी पैदा हुए हैं तो काउंट है, और इसके आगे वाले काउंट है, 3-4, है ना। या अगर आपका बर्थडे 1/7/2001 के बाद आता है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ डीओबी जो है वो 2 जुलाई 2001 है या उसके आगे का है, तो आप नहीं भर सकते। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्टली इनके बीच में लाई होनी चाहिए, और यहां पे आपकी जो डेट इंक्लूडेड है वो आपके जो यहां पे लिखी है वो डेट इंक्लूड है। उस दिन बॉर्न बच्चे भर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है कि आपका डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, 55% मार्क्स के साथ जनरल के लिए। अच्छा, इसमें एक बात समझ लेना, अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आया है और उसमें जो आपके मार्क्स आए हैं वो आप लिख रहे हैं तो आप भर सकते हैं। डिग्री का वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोविजनल डिग्री भी मिल जाएगा, प्रोविजनल डिग्री भी मिल जाएगा तो भी आपको वो एलिजिबल मानेंगे। अच्छा, अब इसका एग्जाम फेस की बात करें तो एग्जाम कैसा होगा? इसमें आपका प्री एग्जाम होगा जिसमें आपके 3 सेक्शन आएंगे। कौन कौन से? रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ वर्किंग इंग्लिश। ठीक है, सब में 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 मार्क्स के लिए आएंगे, और ओवरऑल टाइम आपको 90 मिनट का मिलेगा। 150 क्वेश्चन, 150 मिनट। और इसकी नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी बच्चे? नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला कंडीशन। अब इसके सैलरी के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये कह रहे हैं कि पहले साल आपको मिलेगी 29,900, दूसरे साल आपको मिलेगी 31,200, यानी 2000 बढ़ जाएगी। उसके अगले साल आपको मिलेगी 34,200, फिर 3000 बढ़ जाएगी। अब इसमें खास बात क्या है कि जो आपके क्लर्क की सैलरी होती थी उसमें डीए, टीए, एचआरए और डिफरेंट अलाउंसेस जोड़ते हैं। इनमें इन लोगों ने क्लियर कर दिया है, दीज एग्जीक्यूटिव शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू ड्रॉ एनी अलाउंसेस सच एज डीए, एचआरए एक्सेट्रा, और कुछ नहीं मिलेगा। अब जैसे अगर हम क्लर्क की बात करें तो उनकी सैलरी होती है 19,900, और उनको डीए, टीए, एचआरए मिलकर वो सैलरी इतनी ही पहुंच जाती है। तो इन लोगों ने डायरेक्टली ही आपकी सैलरी इतनी बना दी है, और क्या कहा है कि स्पेशल अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। आगे बात कर लेते हैं। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, ये खासियत है कि ये जो आपका है ना अपॉइंटमेंट है वो प्रोविजनल है, कॉन्ट्रैक्चुअल है।
पहले साल आपका कंप्लीट होगा, अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको दूसरे साल के लिए मौका मिलेगा, दूसरे साल में आपने अच्छा काम किया है तो तीसरे साल के लिए मौका मिलेगा, और तीसरे साल के बाद आप ग्रेड ए के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। यानी जो इनके असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड ए का फॉर्म आता है वो आप एलिजिबल हो जाओगे, उसके लिए डिपार्टमेंटल फॉर्म निकलेंगे, आप भर के वहां पर आगे निकल सकते हैं। तो 3 साल बाद आपके लिए डायरेक्टली एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी यहां पर। ठीक, अब हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम स्क्रैच। देखो, अगर मान ले आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी है और अब आप शुरू कर रहे हो, तो इसमें एक बात समझना, यहां पे आपके 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं। एक आपका आ रहा है रीजनिंग, एक आपका आ रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और एक आ रहा है इंग्लिश। अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब आपको क्या करना है, रीजनिंग में अगर आप बात करें तो आपका यहाँ पर जो पेपर में ज्यादा पार्ट आता है वो मिसलेनियस का आता है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, है ना, सीरीज हो गई आपकी, जो बोलते हैं चाइनीज कोडिंग हो गई, इस तरीके के ज्यादा सवाल आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, है ना, और पजल आता है। जबकि अगर हम यहां बात करें तो यहां पे आपका क्या है, स्पीड मैथ्स और डीआई का ज्यादा पोर्शन है। वहीं पे इंग्लिश का जो है वो आपका रीडिंग और स्पोकन पर ज्यादा है। यहां पे ग्रामेटिकल रूल पे ज्यादा बात नहीं होगी, आपकी स्पोकन इंग्लिश और रीडिंग वाले फ्रेजेस पे ज्यादा बात होगी। तो फिर उसमें रीअरेंजमेंट आएगा, आपका कॉम्प्रीहेंशन आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, इस तरीके के ज्यादा सवाल आएंगे, वोकैब के ज्यादा सवाल आएंगे। तो ये तीनों चीजों के लिए आपको बेसिक से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बेसिक के लिए आप क्या कर सकते हो, आप है ना अड्डा 24/7 ऐप के थ्रू तैयारी कर सकते हो या YouTube के थ्रू तैयारी कर सकते हो। अगर आप इसमें प्रॉपर एक कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहोगे तो उसके बारे में भी बता देंगे। अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। इसकी कट ऑफ कितने गए हैं, जनरल के लिए इसकी कट ऑफ गई थी 2019 में 129.50, EWS के लिए 125, और इस तरीके से आपकी कट ऑफ गई है। यानी आपका ये पेपर क्या है, आप इस कट ऑफ को देख के क्या कह सकते हो, आपका पेपर आसान आता है, क्योंकि अगर कट ऑफ 129.50 जा रही है, इसका मतलब 140 तक बच्चों ने स्कोर किया। अब 150 में से 140 स्कोर करने का मतलब क्या है कि पेपर आसान आता है और आप उसे इजीली कर सकते हैं अगर आपने बेसिक को स्ट्रांग कर रखा हो। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब इसको अगर आपको स्ट्रांग करना है और आप चाह रहे हो कि एक प्रॉपर कोर्स मिल जाए आपको, तो आप क्या कर सकते हो ना, सीधे सीधे बैंक महापैक ले लो। अब देखिए, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, तो आप क्या कर सकते हो, बैंक महापैक ले लो। अब आपको पता है, क्योंकि एक बैंक का तो आएगा नहीं, अब फॉर्म आते रहेंगे। अगर फॉर्म आते रहेंगे हर एक के लिए, कोर्स के लिए आप डिफरेंट कोर्स लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप एक बैंक महापैक ले लो, इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, वीडियो कोर्सेज भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, ई बुक भी मिल जाएंगी। 12 महीने की इसकी वैलिडिटी है, 12 महीने की इसकी वैलिडिटी, आपको फायदा हो जाएगा। और इसके लिए आप कोड क्या यूज कर सकते हो मेरे भाई, कोड आप यूज कर सकते हो Y319, कोड आप यूज कर सकते हो Y319, ठीक है, और चाहो तो Y261, कोई भी कोड यूज कर लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना, Y319 या Y261 कोई भी कोड यूज कर लो, आपको मिल जाएगा 77% ऑफ। तो अगर अभी आप एग्जामों की तैयारी करना शुरू कर रहे हो बैंक की और इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंक महापैक लेने के लिए, और कोड यूज करना है Y319। ठीक है मेरे भाई। चलिए, अभी के लिए इतना ही। आप अड्डा के डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, है ना, बैंकर्स अड्डा हो गया, SSC अड्डा हो गया, डिफरेंट आपके यूट्यूब चैनल्स पे भी पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। अगर आपके कोई डाउट्स है, क्वेरीज हैं, उनका हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम लाइव आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। राहुल जोशी साइनिंग ऑफ।